नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्री बीएड प्रवेश परीक्षा जो कि सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का जनवरी बैच में होने वाली है, इसके लिए आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ कराने जा रहा हूं। आज की जो एमसीक्यूज़ है, सीरीज़ फर्स्ट है, टॉप 30 एमसीक्यूज़ आज हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। और जो एमसीक्यूज़ मैं आज ले रहा हूँ वो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एमसीक्यूज़ है। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। एक एक करके हम तमाम प्रश्नों पर बात करेंगे, तमाम पॉइंट्स पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। देखो, एक शिक्षक है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने से पहले बच्चों का स्तर क्या है, कौन से स्तर में है, कितना उसको पढ़ना आता है, ये जानना चाहिए। आप यहाँ इससे सहमत हैं? पूर्णतः, सामान्यतः, आंशिक या बिल्कुल नहीं? तो साथियों, बिल्कुल ज़रूरी है पूर्णतः आप सहमत हो, क्योंकि आप एक शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कितना आता है। अर्थात बच्चों के पूर्व ज्ञान को आपको ध्यान देना होगा और पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे। कक्षा में पढ़ाते समय शोर हो रहा है, हल्ला हो रहा है, तो क्या करना है? ए, ऊंचे स्वर में बोलकर पढ़ाना है, बी, मेज पर मुक्का मारकर पढ़ाना है, या सी, धीमी आवाज में बोलकर, या डी, चेतावनी दे करके। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? देखो, कक्षा में शोर हो रहा है तो आप बच्चों को चेतावनी दोगे कि शोर नहीं करो, नहीं तो मारूंगा भाई, कुछ भी आप चेतावनी दे सकते हो वहाँ पर, है ना। लेकिन आप ऊंचे स्वर में नहीं बोल सकते, ये गलत है। टेबल पर आप मुक्का क्यों मारोगे? धीरे आवाज में बोलोगे तो फिर बच्चा सुन ही नहीं पाएगा, है ना। तो चेतावनी आपको देना होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या कहता है, छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है, कमी बताना है, सिनेमा की कमी। ए, वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं सिनेमा के चक्कर में, बी, वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, सी, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, या डी, वे अपराध करना सीखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है साथियों? भाई, सिनेमा रियल लाइफ नहीं है, रील है, बना बुनाया है, और आप उसी को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हो, एक अवास्तविक तस्वीर बनाने लगते हो, इसलिए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है। मतलब कक्षा में अनुशासनहीनता है, अनुशासन से नहीं है बच्चे, तो क्या करना होगा? आप एक शिक्षक होने के नाते छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करेंगे, छात्रों को दंड दिखाएंगे, भय दिखाएंगे, या अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करेंगे, या डी, मॉनिटर से कहेंगे कि शरारती बच्चों के नाम आपको बताए। कौन सा आप फॉलो करोगे? तो छात्रों से हम अच्छा व्यवहार करने के लिए आग्रह करेंगे, है ना। बाकी हम दंड नहीं दे सकते, याद रखना इस बात को। दंड का वातावरण या दूसरे शिक्षक के मेथड हम नहीं अपनाएंगे। भाई, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं उसमें कौन से मेथड काम आएगा, वो दूसरे के देख के नहीं, बल्कि उस प्रकरण, उस उद्देश्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या कहता है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे, शोर करने को कहेंगे, शोर करने से रोकेंगे, उनसे नियमों का पालन कराएंगे, या उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। अर्थात बच्चे विद्यालय में अनुशासन बनाए रखें, इसके लिए उन पर उत्तरदायित्व देंगे, ऐसे कुछ कार्य देंगे जिससे कि वो व्यस्त रहे, और इससे क्या होगा? बच्चे अनुशासित रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण आपको विकसित करना है। तो ए, उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, बी, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, सी, उन्हें सजा देंगे, या डी, उनसे नियमों का पालन कराएंगे। तो क्या कराएंगे?
बी हो जाएगा बच्चों को अच्छे आचरण के नियम से परिचित कराएंगे ताकि बच्चा भी सदाचारी हो, सद आचरण वाले हो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकता है, मेंटली स्ट्रेस होने से बचा सकता है यदि वह समस्याओं को देखते हैं। तो बच्चों की समस्याओं को एक शिक्षक को कैसे देखना है? ए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, बी, वृत्तिक दृष्टिकोण से, सी, मानवीय धारणा से, या डी, नैतिक धारणा से। तो याद रखना साथियों, आप किसी बच्चे के तनाव को नैतिक धारणा से देखने का प्रयास करोगे, यही पॉजिटिव आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है? छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे? भाई, आप बच्चों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराने जा रहे हो, चिड़ियाघर दिखा रहे हो, तो आपको किस बात का ध्यान देना है? छात्र जानवरों को न छेड़ें, छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आज़ादी से घूमते रहें, या छात्र आपस में न झगड़े। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि छात्र जो है जानवरों को बिल्कुल छेड़े मत, क्योंकि जानवर गुस्सा में आता है तो वो कुछ भी दुर्घटना वहाँ पर घटित हो सकता है। तो ए इसका सटीक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिर दर्द बन जाता है, तो आप एक शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? मैं कक्षा में बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, छात्र को बुला करके व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसको सहज रूप से लूँगा या उसे उचित दंड दूंगा। याद रखना, कतई आप उसको दंड नहीं दे सकते। ठीक है, उसको सहज रूप से आप सहज नहीं लोगे। भाई, बच्चा सिर दर्द है मतलब आपको परेशान कर रहा है, आप परेशान हो रहे हो बच्चे के किसी न किसी कारण से, तो बच्चों को आप पर्सनली आप मिलिए और उनके पर्सनली उनको समझाइए। सबके सामने कभी मत समझाना, क्योंकि बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 10? देखो भाई, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर? अब बच्चों में खेल के प्रति रुचि लाना है, उनको बड़े बड़े मैच दिखाकर, खेल का नया सामान देकर, खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, इसको बताकर, या खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेल कर। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब शिक्षक किसी कार्य को करता है ना तो बच्चे सीखते हैं, क्योंकि एक शिक्षक ही बच्चों का रोल मॉडल होता है। अर्थात खेल के मैदान में यदि शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चे को अच्छा लगता है कि मैडम या गुरुजी हमारे साथ खेला थे, और फिर बच्चा मन भी रुचि लेते। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 11वां है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? किसका विकास? ए, काम में लगन, बी, आत्मविश्वास, सी, श्रम का महत्व, या डी, धर्मानुराग। क्या उत्तर आ जाएगा? आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? तो आत्मविश्वास बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को उनके साथ क्या करना है? छात्रों का विश्वास रहे तो उसके लिए पिता जैसा व्यवहार करें, माता जैसा व्यवहार करें, गुरु जैसा व्यवहार करें, तो भाई सटीक आएगा मित्र जैसा व्यवहार एक शिक्षक को बच्चों के साथ करना चाहिए, ताकि बच्चे आप पर विश्वास कर सके। क्वेश्चन नंबर 13वां आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहलाता है साथियों? देखिए, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, अर्थात आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और विद्यार्थी आपकी ओर तब तक ध्यान नहीं देंगे जब तक उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, कड़ा अनुशासन नहीं होगा, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, या श्याम पट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो याद रखना इस बात को, जब तक बच्चों में जिज्ञासा नहीं आएगी, कुछ सीखने की ललक उत्पन्न नहीं होगी, तब तक जो है बच्चों का ध्यान, बच्चों का मन नहीं लगेगा, ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो जिज्ञासा पैदा करना जरूरी है। ठीक है, आने अगला सवाल पर बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षक की व्यवस्था इसलिए की जाती है। अब विद्यालय में
शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है ना, कि इस कक्षा में इतना पाठ पढ़ाना है बच्चों को। तो ऐसा करने के पीछे क्या होता है वजह? सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो, जानकारी और कुशलता बढ़े, या प्रतिष्ठा बढ़े। तो भाई जानकारी बढ़े, इसीलिए तो बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है ना, उसके सिलेबस में वो शामिल है। ठीक है, तो सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आ जाइए। देखिए 15 क्वेश्चन कहता क्या है? शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है। अब शारीरिक विकलांग है, विद्यालय में क्या आवश्यक है? कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, भोजन और आवास की सुविधा हो, निःशुल्क शिक्षा की सुविधा हो, या आवश्यक उपकरण की सुविधा हो। तो भाई उत्तर हो जाएगा कक्षा में शौचालय और कक्षा होना चाहिए। भाई एक विद्यालय में अच्छे से कक्षा, पर्याप्त कक्षा हो और बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। ये दो चीज़ें अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है। कहने का तात्पर्य है एक ऐसा बच्चा है जो सभी विषय में ठीक है, सिर्फ गणित के अलावा। तो आपको क्या करना है? उनको कहें कि गणित में ज़्यादा मेहनत करें, उनसे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दें, माता पिता से इस पर चर्चा करें, या गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। तो बिल्कुल भाई, अगर बच्चा गणित में कमज़ोर है, आप पता लगाइए कि आखिर बच्चा गणित में क्यों कमज़ोर है, कहाँ वो समझ नहीं पाता, उसको कैसे समझाना है ना। उस विषय को आपको बच्चों को सिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, तो एक दूसरे कक्षा के पास बैठने वाले दो छात्र, अर्थात एक टेबल है, दो बच्चे उस टेबल में बैठे हैं और अक्सर वो झगड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक शिक्षक के होने के नाते क्या करेंगे? उसकी सीट को बदल देंगे, उनके माता पिता को सूचित करेंगे, उनकी जगह बदलने को मना कर देंगे, या छात्रों से कहें कि एक दूसरे के साथ मिलकर, हाँ बच्चों को आपको समझाना होगा है ना, कि बेटा एक दूसरे के साथ मिल करके रहना चाहिए। देखो तो भाई भाई हो, एक ही कक्षा में पढ़ते हो, झगड़ा नहीं करते बेटा, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे? बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। देखो, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है, मतलब एक शिक्षक हो और कोई बच्चा आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संतुष्टि देंगे, तुरंत सजा देंगे, कारण का पता लगाएंगे और उचित समाधान या उपचारात्मक कदम उठाएंगे। तो भाई डायरेक्ट आपका पॉजिटिव आंसर यही है। ऐसा उनका व्यवहार क्यों हुआ? भाई आप कारण जानोगे, उसका उपचार करोगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 कहता क्या है? यदि आपके विद्यालय की छात्र जो है मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं, मतलब एक साथ काम नहीं करना चाहते, मिलजुल कर काम नहीं करना चाहते, आप एक शिक्षक होते के नाते क्या करोगे? सभी मिलजुल करके कार्य करें, अर्थात छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। आप भी जो है एक शिक्षक होने के नाते सभी छात्रों के साथ मिलकर काम करोगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो भाई आप मिलजुल कर कार्य करने के जब आप महत्व को बताएंगे तो बच्चा उसके महत्व को समझेगा कि एकता में शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध भाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? बच्चा शुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहा है तो ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले को दंड देंगे, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, या अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो भाई मातृभाषा का जो कक्षा में प्रयोग कर रहा है, अर्थात हम हिंदी बोलने को बच्चे को बोलते हैं लेकिन बच्चा छत्तीसगढ़ी बोल डाल रहा है, तो अब क्या करोगे आप? आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए यहाँ पर? तो ऐसे छात्रों को आप समय समय पर पारितोषित देंगे। देखो यहाँ दंड नहीं देना है मेरे दोस्त, ठीक है, पारितोषित देना है। सजा एक तरह से हम बेसिकली हालांकि बोलते हैं लेकिन सजा डरावनी ना हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु
क्या सुझाव संभव है। अर्थात मातृभाषा के ज्ञान में उनकी वृद्धि हो, इसके लिए घर और विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग करे बच्चा, केवल मातृभाषा की पुस्तकों को पढ़े, मातृभाषा के प्रयोग बीच बीच में अन्य भाषाओं का उपयोग करे, या उपयुक्त जो सभी सुझाव आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मातृभाषा का प्रयोग बीच बीच में अन्य भाषाओं को लेकर, कहते हैं ना भाई, मतलब भाषा दूसरे भाषा को सीखने में मदद करता है, इसलिए इसका सही उत्तर सी आ जाएगा, सही ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, आप एक युवा अध्यापक हैं, आप नौजवान हैं, एक टीचर हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करोगे। हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, आप धनी होने का रौब झाड़ेंगे या रौब डालेंगे, हरदम सज संवर कर विद्यालय आएंगे, या छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। भाई आप एक नौजवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसी स्थिति में आप हम उम्र होने के कारण बच्चों की जो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 कहता है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न ले रहा हो, अर्थात बच्चों की रुचि नहीं है उस पाठ में, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा से चला जाए, क्या शिक्षक कक्षा से बाहर चला जाए बच्चे अगर रुचि नहीं ले रहे हैं, या दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएंगे, या सी शिक्षण विधि बदल दे। तो भाई बच्चे यदि उस मेथड से नहीं सीख पा रहा जिससे आप सिखाना चाह रहे हो, या बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस विधि को ही बदल दें, दूसरे विधि से, दूसरे तरीके से आप बच्चों को सिखाएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है कि यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं, तो एक शिक्षक के नाते आप क्या करोगे। कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ा हो रहे हैं, तो अधिक शक्तिशाली छात्रों के साथ देंगे, कम शक्तिशाली छात्र का साथ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, या दोनों समूहों को मित्रता करवाने का। तो यही है भाई, है ना, एक शिक्षक है, हम किसी का साथ नहीं दे सकते, हम उनके बीच सुलह कराने का प्रयास करेंगे, और ऐसा आपके साथ हर बार होता है एक शिक्षक के नाते, एक शिक्षक के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, देखो छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है, अर्थात उनकी कौन से विषय में योग्यता है कैसे जान सकते हैं। परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन उपकरण से, विचार विमर्श से, या अभिभावक परामर्श से। तो कैसे जान सकते हैं, जब आप बच्चों से विचार विमर्श करते हो तब बच्चों के रुचिकर विषय को हम जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, देखो 26 क्या कहता है, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है एक शिक्षक के लिए। अच्छा वातावरण, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, या अच्छा वक्ता होना। तो क्या है भाई जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा वक्ता होना। यदि बच्चा एक अच्छा वक्ता है, एक शिक्षक अच्छा वक्ता है, तो बच्चे को वो अपने बातों से मतलब कंट्रोल कर सकता है ना। तो एक शिक्षक को अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब बच्चे सृजनात्मक कौशल विकसित हो, वो सृजनात्मक चिंतन उनमें हो, तो इसके लिए उन्मुक्त वातावरण रखें, छात्रों को नियंत्रित रखें, परंपराओं से न हटने दें, या कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। तो एक शिक्षक के नाते आपका यही कर्तव्य हो, अर्थात उनको कदम कदम पर सही दिशा दें ताकि बच्चा गलत दिशा में न जाए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, कौन सा गुण छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा गुण जो है इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा छात्रों के लिए। तो स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, या परिश्रमी। तो कौन सा गुण है, तो इसमें हो जाएगा साथियों ए, स्वतंत्र रूप से विचार करने का जो गुण है वह छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों,
मान लीजिए कि आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को घर में भूल जाता है ना, मतलब स्कूल में पुस्तक लाना भूल गया मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आप स्वयं उसके लिए पाठ्य पुस्तक खरीद कर देंगे, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को देंगे, आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकालेंगे, या आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही उसको डांट देंगे। तो भाई आप जो है जिस पुस्तक को आप पढ़ते हो, बच्चों को आप पढ़ाते हो, उसी पुस्तक को बच्चों को दे देंगे, ताकि बच्चों के लिए, देखो बच्चों के लिए ज़रूरी है वो पुस्तक, आपके लिए नहीं है ना, ताकि बच्चा उस दिन पढ़ ले। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज नंबर 1 का साथियों, और क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसकी प्रति क्या प्रतिक्रिया? मतलब छात्र छात्रा की समस्या है आपकी कक्षा में, तो प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावकों को सूचना देंगे, मिलजुल कर समस्याओं को हल करेंगे, या सह शिक्षा को बंद कर देंगे। सह शिक्षा मतलब छात्र और छात्रा को एक साथ बैठाने के संबंध की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऐसे में मिलजुल करके उन समस्याओं को हल करने का जो प्रयास है करेंगे। ठीक है, सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, और याद रखना साथियों, आपसे 30 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा मित्रों, जब आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के, तो आपको एक शिक्षक बनकर सोचना होगा। कभी भी आप जो है, आप वहाँ पर जब परीक्षा हाल में आप जाओगे ना, तो आप स्वयं को एक शिक्षक ही मानना, और उत्तर भी आप शिक्षक बनकर ही देना, तभी आप जो है सर्वाधिक प्रश्नों के सही विकल्प तक पहुँच पाओगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। प्रतिदिन आपको वीडियोस मिलेंगी, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ रहेंगे और प्रतिदिन MCQs देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।